हे गाइस, वेलकम टू एग्रीकल्चर आईक्यू। एग्रीकल्चर आईक्यू में आपका स्वागत है। तो गाइस, आईबीपीएस आरआरबी स्केल 2 की क्लास आगे बढ़ाते हुए आज का लेक्चर है, यहाँ पर 9th लेक्चर है, यहाँ पर फाइनेंशियल अवेयरनेस की क्लास है। यहाँ पर आज का जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर आरबीआई और उसकी यहाँ पर सब्सिडीज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा टॉपिक है यहाँ पर, और बहुत अच्छे से यहाँ पर हम कवर करेंगे यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो बिफोर वी बिगिन गाइस, एग्रीकल्चर आईक्यू यहाँ पर ऑफिशियल यहाँ पर टेलीग्राम चैनल है। मेक श्योर आप मेरे को वहाँ पे फॉलो करें, जिससे कि हर पीडीएफ और वीडियो का नोटिफिकेशन वहाँ मिल जाए। सिंपली आपको टेलीग्राम यहाँ पर प्ले स्टोर से यहाँ पर डाउनलोड करना है, यहाँ पर सर्च मारना है एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल। इस तरीके से यहाँ पर चैनल है यहाँ पर, और इसको यहाँ पर फॉलो कर देना है। तो एग्जाम रिलेटेड यहाँ पर हम यहाँ पर डीडीए का कोर्स यहाँ पर चल रहा है। आप वहाँ पर डीडीए का कोर्स की जो सारी पीडीएफ है वो भी देख सकते हैं, और साथ ही साथ जो 9 लेक्चर की जो पीडीएफ है यहाँ पर आरआरबी की, वो भी आप वहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर टेलीग्राम चैनल, और डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं यहाँ पर लेक्चर। तो सब्सिडीज, तो सब्सिडरी की अगर मैं बात करूं तो सब्सिडरी सिंपली होती है यहाँ पर ब्रांचेस। आप कह सकते हैं यहाँ पर ब्रांचेस कह सकते हैं यहाँ पर। जैसे ट्री है यहाँ पर, तो ट्री है तो ट्री में भी यहाँ पर अलग अलग ब्रांचेस होती हैं यहाँ पर। तो उसी तरीके से होता है कि जो ट्री है यहाँ पर, जो ट्री मेन है वो है आरबीआई, और जो उसकी ब्रांचेस है यहाँ पर वो यहाँ पर सब्सिडरीज कहलाती हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो सब्सिडरी सिंपली क्या होता है यहाँ पर, सब्सिडरी कंपनी इज द कंपनी दैट इज ओन or controlled by some other company. The subsidiary company is called daughter company, और जो कंपनी उसे होल्ड कर रही है या फिर कंट्रोल कर रही है वो हो जाती है पेरेंट कंपनी। अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो यहाँ पर एग्जांपल यहाँ पर, जैसे ये नेस्ले है यहाँ पर, फूड बेवरेज कंपनी यहाँ पर लार्जेस्ट यहाँ पर। तो नेस्ले यहाँ पर आ गई आपकी पेरेंट कंपनी, और इसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी सारी कंपनी है। ये सारी आपकी डॉटर कंपनी आप देख सकते हैं। यहाँ पर नेस्कैफे है, यहाँ पर कॉफी मेट है, रैल्फ लॉरेन, डीजल, गार्नियर, और ये सारी जो है आपकी, ये आप गई आपकी डॉटर कंपनी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये है आपकी मेन कंपनी यानी कि पेरेंट कंपनी, और ये सारी इसकी सब्सिडीज हैं। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं तो आप इस तरीके से यहाँ पर समझ सकते हैं। यहाँ पर जैसे कोका कोला है यहाँ पर, ये आप गई आपकी पेरेंट कंपनी। पेप्सिको आपकी पेरेंट कंपनी होगी। केलॉग्स और जॉनसन एंड जॉनसन, यूनिलीवर यहाँ पर हिंदुस्तान की यहाँ पर बहुत यहाँ पर नामचीन यहाँ पर कंपनी, यहाँ पर मार्स, पीएनजी और नेस्ले अभी मैंने आपको बताया, और क्राफ्ट, ये सारी आ गई आपकी। जो मैंने आपको यहाँ पर गोला किया, यहाँ पर सर्कल किया है, जो ये सारे पेरेंट कंपनी है। और आप देख सकते हैं इसकी सब्सिडीज यानी कि इतनी सारी है यहाँ पर, ये सारे आपकी डॉटर कंपनीज हो गई अलग अलग पेरेंट कंपनी की। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह यहाँ पर आरबीआई के केस में यहाँ पर वो हो गई यहाँ पर पेरेंट कंपनी, और जो उसके नीचे सब्सिडरी वो हो गई उसकी डॉटर कंपनी। तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया यहाँ पर कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है यहाँ पर वो स्टैब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 में यहाँ पर हुआ था। किसके प्रोविजन एक्ट के दौरान, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के अनुसार यहाँ पर ये यहाँ पर स्टैब्लिश हुआ था। 1934 का जो एक्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, उसके तहत यहाँ पर ये स्टैब्लिश हुआ था आरबीआई 1 अप्रैल 1935 में। और ये नेशनलाइज कब हुआ था यानी कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ इसका, जनवरी 1 1949। यहाँ पर रेड में किया है मैंने मार्क, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। एग्जाम में कभी कभी यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई, व्हेन वाज द नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई, तो जनवरी 1 1949। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे है, तो अभी हमने यहाँ पर सब्सिडीज की बात की। तो आरबीआई की यहाँ पर 4 सब्सिडरी है, यहाँ पर 4 फुल्ली ओन यहाँ पर आरबीआई यहाँ पर कंट्रोल करता है इसे। ये है यहाँ पर, पहला है आपका डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि डीआईसीजीसी इसे कहते हैं यहाँ पर। ये यहाँ पर पहली कंपनी है यहाँ पर। दूसरी है यहाँ पर रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, जिसे रैबिट कहते हैं यहाँ पर, रैबिट। और तीसरी है यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, BRBNMPL इसे बोलते हैं यहाँ पर, ये तीसरी कंपनी है। और चौथी है इसकी इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, ये इसकी चौथी यहाँ पर कंपनी है यानी कि आरबीआई की। ये 4 यहाँ पर सब्सिडरीज या फिर डॉटर आप यहाँ पर कंपनी कह सकते हैं, इफ्ताज जिसे यहाँ पर बोलते हैं। तो एक एक करके देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर आप यहाँ पर चार्ट के से देख सकते हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर पेरेंट कंपनी आरबीआई, और डीआईसीजीसी, रैबिट, BRBNMPL और इफ्ताज यहाँ पर डॉटर यहाँ पर कंपनी हो गई यहाँ पर। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर डीआईसीजीसी।
ये यहाँ पर स्टैब्लिश हुई थी यहाँ पर 15 जुलाई 1978 किसके तहत, यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट के तहत ये बना यहाँ पर, 1961 के तहत ये बना यहाँ पर, 1978 15 जुलाई स्टैब्लिश ये हुआ था। याद रहेगा आपको, बहुत अच्छे। तो आगे देखते हैं यहाँ पर हेड ऑफिस इसका है यहाँ पर मुंबई में इसका हेड ऑफिस है यहाँ पर, ये भी आपको याद रखना है। और इसकी जो 4 ब्रांचेस हैं यहाँ पर वो सिचुएटेड है यहाँ पर चेन्नई में, नागपुर में, कोलकाता में और न्यू दिल्ली में इसकी 4 ब्रांचेस हैं यहाँ पर। और ये इसका जो उद्देश्य है सिंपली क्या होता है यहाँ पर, इंश्योरेंस यहाँ पर प्रोवाइड करना होता है। इंश्योरेंस जो डिपॉजिट होते हैं, मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से डिपॉजिट, जो डिपॉजिट है उसमें यहाँ पर सिंपली यहाँ पर इंश्योरेंस यहाँ पर कवर करना है या फिर, और या गारंटी देना, यहाँ पर गारंटी करना, क्रेडिट जो क्रेडिट है फैसिलिटी वो चलती रहनी चाहिए, और इंश्योरेंस प्रोवाइड करना यहाँ पर DICGC का मेन उद्देश्य या फिर काम रहता है। और यहाँ पर कौन कौन से यहाँ पर ये बैंक डिपॉजिट करते हैं, ये है यहाँ पर सेविंग, फिक्स्ड, करंट और रिकरिंग जो होते हैं यहाँ पर, रिकरिंग जो यहाँ पर डिपॉजिट होते हैं उस सब में यहाँ पर ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है यहाँ पर DICGC। तो ये आप यहाँ पर लोगो दे सकते हैं और DICGC का यहाँ पर, तो ये यहाँ पर इंश्योरेंस कवर करता है यहाँ पर। तो कितना कवर करता है ये भी क्वेश्चन आता है यहाँ पर, तो 1 लाख पर इंडिविजुअल यहाँ पर ये इंश्योरेंस कवर करता है, ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। और श्री के वोरा ये यहाँ पर अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं DICGC के, ये भी आपको इंपॉर्टेंट रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये यहाँ पर मैं स्टार यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। तो ये दोनों चीज आपको याद रखनी है कि कितना इंश्योरेंस कवर होता है और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है DICGC के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। आगे है यहाँ पर सेकंड है आपकी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं BRBNMPL, सिंपली इसे बोला जाता है। तो क्या होता है देख लेते हैं यहाँ पर। स्टैब्लिश हुआ था ये यहाँ पर 3 फरवरी 1995 को यहाँ पर स्टैब्लिश हुआ था। इसका सिंपल काम ये है गाइस कि यहाँ पर जो रिजर्व बैंक के जो सारे नोट होते हैं यहाँ पर, जो करेंसी होती है उसे डिजाइन करना, यहाँ पर लेआउट यहाँ पर डिजाइन करना, प्रिंट करना और सप्लाई करना, सप्लाई बैंक नोट फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू मीट द डिमांड ऑफ बैंक नोट इन द कंट्री, ताकि यहाँ पर कंट्री में सप्लाई बनी रह सके। यहाँ पर डिजाइन, प्रिंट और सप्लाई करना यहाँ पर बैंक नोट्स का, ये 3 चीजें ये आपको याद रहनी चाहिए। डिजाइन, प्रिंट और सप्लाई बैंक नोट की कौन करता है, BRBNMPL। सिंपली ये इसकी यहाँ पर कहानी। आगे देखते हैं हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो बेंगलोर कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर है यहाँ पर। और यहाँ पर ये 2 बैंक नोट प्रेस है। तो अभी मैंने आपको बोला कि यहाँ पर डिजाइन करना, प्रिंट करना, सप्लाई करना बैंक नोट्स की, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इसकी प्रेस होगी। प्रेस सिंपली गाइज यहाँ पर एक इंडस्ट्री टाइप की होती है यहाँ पर, एक स्पेसिफिक यहाँ पर शहर में। तो 2 बैंक नोट प्रेस है यहाँ पर BRBNMPL की, यहाँ पर एक है मैसूर में, यहाँ पर कर्नाटका में हो गया, और यहाँ पर सैलबोनी यानी कि ये हो गया आपका वेस्ट बंगाल। तो आगे देखते हैं यहाँ पर जो बैंक नोट प्रेस यहाँ पर अभी हमने बता दिया यहाँ पर 2 है यहाँ पर, मैसूर और सैलबोनी। आगे देखते हैं यहाँ पर ये रजिस्टर्ड हुई थी यहाँ पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये रजिस्टर्ड हुई थी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 के तहत, ये यहाँ पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यहाँ पर रजिस्टर हुई थी। आगे देखते हैं यहाँ पर, आगे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर श्री मानस रंजन मोहंते, ये यहाँ पर अभी मैनेजिंग डायरेक्टर है यहाँ पर BRBNMPL के, ये आपको याद रखना है। ये मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, करंट का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ पर BRBNMPL के मानस रंजन मोहंते या फिर MR मोहंते, ये यहाँ पर है, याद रहेगा। स्टैब्लिश भी आपको याद रखना है 3 फरवरी 1995। आगे देखते हैं, आगे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, यानी जिसे बोलते हैं यहाँ पर रैबिट, फाउंड हुआ था यहाँ पर 2016 में। यहाँ पर ये अभी न्यू है यहाँ पर 2016 यहाँ पर लेटेस्ट ही है। हेडक्वार्टर इसका है यहाँ पर नवी मुंबई, यहाँ पर महाराष्ट्र में यहाँ पर हेडक्वार्टर है। इसका सिंपली काम क्या होता है, यहाँ पर IT रिक्वायरमेंट्स देखना होता है, इंक्लूडिंग द साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर सेंट्रल बैंक है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, RBI मेन ब्रांच है यहाँ पर इंडिया के यहाँ पर, और यहाँ पर इसकी जो सिक्योरिटी प्रदान करना है, ये सारा काम होता है यहाँ पर रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, ताकि कोई यहाँ पर हैकिंग या फिर कोई यहाँ पर IT सिक्योरिटी को कोई ब्रीच ना कर सके। तो यहाँ पर रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड बनाया गया है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर इसका सिंपली काम क्या है, यहाँ पर फोकस करता है यहाँ पर ये IT सेक्टर में, साइबर सिक्योरिटी में, फाइनेंशियल सेक्टर की, और असिस्ट करता है यानी कि हेल्प करता है IT सिस्टम में यहाँ पर
ये सिंपली आरबीआई जो रेगुलेटरी इंटिटीज है यहाँ पर उसमें यहाँ पर ये असिस्ट करता है, इंप्लीमेंट और मैनेज इंटरनल और सिस्टम वाइड आईटी प्रोजेक्ट। ये यहाँ पर आपको चीज याद रखनी है। यहाँ पर रैबिट का काम सिंपली क्या है, आईटी और साइबर सिक्योरिटी को ध्यान देना ताकि कोई ब्रीच या फिर कोई यहाँ पर अटैक ना हो सके। इंपॉर्टेंट यहाँ पर एग्जाम पर्सपेक्टिव से है यहाँ पर कि मिस्टर किरण कार्निक या भी यहाँ पर चेयरमैन है रैबिट के, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, आगे है इंपॉर्टेंट इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विस यानी कि इफ्तास। ये यहाँ पर चौथी ब्रांच है यहाँ पर आरबीआई की, इफ्तास। इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर फाउंड हुआ था यहाँ पर 2015 में। यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर भी है इसका मुंबई, यहाँ पर महाराष्ट्र में यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है यहाँ पर। इट इज मैंडेट टू डिजाइन डिप्लॉय सपोर्ट आईटी रिलेटेड सर्विस। इसका भी मेन काम है यहाँ पर हेल्प करना यहाँ पर आईटी रिलेटेड सर्विस में, और डिजाइन करना, डिप्लॉय करना यानी कि इंप्लीमेंट करना ग्राउंड लेवल पे यहाँ पर, और सपोर्ट यानी कि हेल्प करना आईटी रिलेटेड सर्विस टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और जो सारे बैंक है हमारे और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कंट्री का है उसे यहाँ पर डिजाइन, डिप्लॉय और यहाँ पर असिस्ट करना, सिंपली इसका काम है इफ्तास का। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए यहाँ पर पर्सपेक्टिव से, श्री टी रविशंकर या भी यहाँ पर चेयरमैन है आपका इफ्तास के, ये भी आपको याद रखना है, ये आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो गाइज अगर आप यहाँ पर सिंपली अगर आप गूगल में करेंगे सब्सिडरीज, तो आरबीआई की सब्सिडरीज में यहाँ पर एनएचबीवी दिखाएगा, ये यहाँ पर पुराना डाटा है, ये आपको यहाँ पर फॉलो नहीं करना है। नेशनल हाउसिंग बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक, ये यहाँ पर पुराना डाटा है। ये यहाँ पर आरबीआई इसे यहाँ पर कंट्रोल करता था, पर ये यहाँ पर फुल्ली ओन्ड बाय यहाँ पर गवर्नमेंट के यहाँ पर द्वारा ये फुल्ली ओन्ड है यहाँ पर। अब ये यहाँ पर सब्सिडरी नहीं है आरबीआई की, तो ये यहाँ पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं मैं आपको बता देता हूँ। एक बार मैं इरेज करता हूँ इसको। तो जैसे कि बन सकता है यहाँ पर कि बोला जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब्सिडरीज ऑफ, या फिर ऐसा बोला जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सब्सिडरी ऑफ आरबीआई। तो ये सारे दे दिए जाएगा और एनएचबीवी दे दिया जाएगा। जो यहाँ पर पुराना डाटा यहाँ पर फॉलो कर रहा होगा या फिर गूगल से हेल्प ले रहा होगा, यहाँ पर जिसने गूगल से पढ़ा होगा, तो एनएचबीवी वहां पे होगा, तो एनएचबीवी वहां पर वो कर देगा यहाँ पर एनएचबी ही इसका सही आंसर होगा कि वो यहाँ पर सब्सिडरी नहीं है यहाँ पर। अब वो नेशनल हाउसिंग बैंक जो है यहाँ पर वो आरबीआई की सब्सिडरी नहीं है। याद रहेगा आपको, एग्जाम पर्सपेक्टिव से यहाँ पर इंपॉर्टेंट है सवाल। तो गाइज ये था इंपॉर्टेंट शॉर्ट यहाँ पर लेक्चर यहाँ पर। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आप यहाँ तक आए गए हैं तो यहाँ पर कुछ ना कुछ मैंने वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपके इनपुट की होगी, तो अभी के अभी यहाँ पर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।